अ, चलिए, तो जय जिनेन्द्र सभी से, और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था कि 9 तत्व और 6 द्रव्य, और इनमें सावध्य निर्वध्य कौन से तत्व और द्रव्य हैं, इनमें जीव अजीव कौन से तत्व और द्रव्य हैं, चोर साहूकार कौन से हैं, आज्ञा अनाज्ञा में कौन से तत्व और द्रव्य हैं। तो हमने 9 तत्वों को और 6 द्रव्यों को डिटेल में जानने की कोशिश की। अब जो 9 तत्व हैं, उन 9 तत्वों में हमने चर्चा की थी कि 5 जीव हैं और 4 अजीव हैं। 5 जीव कौन से थे? जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और अजीव कौन से हैं? पुण्य, पाप, पंथ और स्वयं अजीव। तो ये जो जीव तत्व हैं, जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन पांचों में से, इन 5 तत्वों में से कर्मों का कर्ता कौन सा तत्व है? कर्मों का कर्ता इन 9 तत्वों में से कौन सा तत्व है? तो जीव तत्व है 6 द्रव्य में, और 9 तत्वों में कर्म किसके कारण बनते हैं? आश्रव तत्व के कारण बनते हैं। कर्मों का उपार्जन करने वाला कौन सा तत्व है? ये आश्रव तत्व है। कर्मों को लगाने वाला ये आश्रव तत्व है, और कर्मों को बांधने वाला यही आश्रव तत्व है। तो कैसे ये कर्म बनते हैं, कैसे आश्रव कारण बन जाता है कर्मों के बंधने का? जब भी कोई पूर्व कर्म उदय में आते हैं, उदय में आते हैं, पाप रूप में उदय में आए चाहे पुण्य रूप में उदय में आए, तो जब ये उदय में आकर के और फल रूप में सामने आते हैं, तो दुख या सुख, अच्छे या बुरे, ज्ञान या अज्ञान के रूप में ये वेदन वेदन के रूप में हमारे सामने आते हैं, वेदित होते हैं कर्म। तो हम क्या करते हैं? परिस्थिति को देखते हुए हम सुखी या दुखी हो जाते हैं। हमारे आत्मा के परिणाम उस हिसाब से बनने लगते हैं। और जब हमारे आत्मा के परिणाम आर्त या रौद्र ध्यान वाले हो जाते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है कि हमारे अशुभ कर्मों का बंध हो जाता है। जब ये पाप कर्म उदय में आते हैं, और क्या होता है जब कर्म उदय में आते हैं और हम समता भाव रखते हैं, परिशः विजयी बनते हैं, उस समय क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है, और उससे भी शुभ योग आश्रव के द्वारा पुण्य का बंध होता है। तो कर्म चाहे शुभ रूप में बंधे या अशुभ रूप में बंधे, बंधने का कारण आत्मा के परिणाम, शुभ या अशुभ। और ये जो आत्मा के परिणाम है, ये क्या कहलाते हैं? आश्रव तत्व कहलाते हैं, जिनके कारण कर्म आत्मा से आकर के और चिपक जाते हैं। अब इन कर्मों को हम, सबसे पहला काम है आते हुए कर्मों को रोकें, है ना? तो ये आते हुए कर्मों को जो रोकने का काम है, ये हो गया संवर। तो व्रत के द्वारा ये, या ये निर्धारित कर लेना कि ये चीज मुझे नहीं करनी है, या अपनी आत्मा से उस चीज को विलग कर देना, अलग कर देना, विराग का आ जाना, ये हो गया संवर तत्व, व्रत तत्व। और फिर जितने कर्म बंधे हुए हैं, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा हम उन्हें आत्मा से अलग करें। निर्जरा क्या है? 2 तरह की हो सकती है। एक तो वो निर्जरा जो ऑटोमेटिकली या स्वतः ही होती रहती है, वो तो हर समय चलता रहता है। ये जो कर्म बंधना, टूटना, ये इसका काम तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार कर्म बनते रहेंगे, और बंधे हुए कर्म जब उदय काल आएगा तो उदय में आएंगे, और उदय में आने से आत्मा के नए परिणाम बनेंगे, और नए परिणाम बनेंगे तो उससे नए कर्मों का बंध हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो इस सिस्टम को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? तो हमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो बंधे हुए कर्म हैं, उनको प्रयत्न के द्वारा उन्हें हमें अलग करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सकाम निर्जरा। तो यहाँ हम निर्जरा की बात कर रहे हैं, तो कर्मों को तोड़ने वाला जो तत्व है वो क्या है? निर्जरा। तो जितने जितने कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, हम कहते हैं उतने उतने कर्म निर्जरित हो गए। और निर्जरा की पराकाष्ठा क्या है? मोक्ष। कि जब सारे कर्म टूट करके आत्मा से अलग हो जाते हैं, और कर्म ही कर्म को खींचते हैं, क्योंकि कर्म जब उदय में आते हैं, आत्मा के परिणाम जैसे भी होते हैं उस अनुसार
जो है वो कर्मों का बंधन होता है। तो यदि कर्म ही नहीं होंगे तो उन्हें खींचने वाला या नए कर्मों का बंधन करने वाला कोई जो है वो द्रव्य नहीं रह जाएगा। तो जब सर्वथा कर्म टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और इसके बाद फिर कभी कोई अपेक्षा किसी कर्म के बंधने की नहीं रह जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं मोक्ष। तो ये हो गए आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, चार तत्व जो जीव तत्व हैं। इनमें से बांधने वाला, कर्मों का उपार्जन करने वाला कौन सा तत्व? आश्रव तत्व। कर्मों को रोकने वाला संवर तत्व, तोड़ने वाला निर्जरा तत्व और कर्म रहित अवस्था जो है, कंप्लीटली कर्म मुक्त करने वाला जो तत्व है, वो कौन सा हो गया? वो हो गया मोक्ष तत्व। तो ये हो गए हमारे 9 तत्व में से जो जीव तत्व हैं, उनके अलग अलग कार्य। अब हम जो अशुभ कर्मों की बात करते हैं, 18 पाप। तो ये जो 18 पापों का हम जब सेवन करते हैं, हम जब इन्हें अपना हिस्सा बनाते हैं, तब ये 6 में क्या होंगे और 9 में क्या होंगे? ये होंगे जीव और आश्रव। क्यों? क्योंकि वो सभी तत्व जिनसे कि कर्मों का उपार्जन होता है। मोहनीय कर्म के उदय से पाप कर्म का उपार्जन होता है, और मोहनीय कर्म जब नहीं उदय में रहता है, तब निर्जरा होती है और उस समय जो है वो आश्रव, शुभ योग आश्रव से पुण्य का उपार्जन होता है। तो 18 पापों का सेवन करना, ये हो गया आश्रव। और इन्हीं 18 पापों के सेवन का अगर हम त्याग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? त्याग के साथ में क्या हो जाएगा? निर्जरा। तो करना, किसी भी चीज को करना, करना क्या हो जाता है? योग। और योग किसके अंतर्गत आता है? आश्रव। और आश्रव में शुभ योग आश्रव के अंतर्गत क्या आ गई? निर्जरा। तो त्याग क्या हो गया? 6 में जीव और 9 में संवर, क्योंकि त्याग स्वयं व्रत है। तो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम व्रत की बात करते हैं वो संवर है, और जब भी हम उस क्रिया की बात करते हैं, उस काम के करने की बात करते हैं, उसमें हमें मन वचन काया की प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है, यानी योगों की आवश्यकता होती है। और ये हमेशा जो है वो आश्रव तत्व के अंतर्गत आता है, और निर्जरा और आश्रव डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुभ योग के कारण ही निर्जरा होती है। तो जो 18 पाप हैं, उनका जो त्याग है वो तो संवर है, लेकिन करना, त्याग करना, सेवन का त्याग करना, ये क्रिया हो गई। इसीलिए यहाँ पर जीव और शुभ योगाश्रव के द्वारा निर्जरा। तो जीव और निर्जरा तत्व यहाँ पर हो जाते हैं। अब इसके विपरीत हम देखते हैं सामायिक, है ना? सामायिक यानी समता की साधना। अब यहाँ पर क्या है कि हम त्याग कर रहे हैं। तो यहाँ सामायिक स्वयं एक व्रत है। सामायिक स्वयं व्रत है, और जो स्वयं व्रत है वो क्या है? संवर है। क्यों? क्योंकि व्रत 6 में कौन है? 6 में जीव द्रव्य है और 9 में जीव और संवर है। इसीलिए जो सामायिक है वो भी जीव और संवर, और जो व्रत है वो भी जीव और संवर। और इससे उल्टा जो अव्रत है वो क्या हो जाएगा? अव्रत के समय में मोहनीय कर्म का उदय रहता है, इसीलिए जीव और आश्रव। ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 गुप्ती पर। ठीक है? तो 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 गुप्ती, ये है क्या? 5 हमारे जो महाव्रत हैं वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और 5 समितियां, ये समितियां, गुप्तियां, ये सब है क्या चीज? होती क्या है ये सारी चीजें? देखिए, साधुओं का जो जीवन होता है वो ठीक है, उन्होंने पंच महाव्रत धारी हैं, उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का, झूठ का, चोरी का, इन सब का त्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी है साधु जीवन, लेकिन फिर भी शरीर तो है ही। और शरीर अगर है तो प्रवृत्ति भी होगी, मन वचन काया की प्रवृत्ति भी चलती रहेगी। तो उस प्रवृत्ति के रहते हुए कैसे संयम रखना, कैसे संयम रखा जा सकता है? चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, है ना? शरीर है तो प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति, मन वचन और शरीर की प्रवृत्तियां चलती चली जा रही हैं। तो इनके चलते हुए भी कैसे जो है वो हम सावधानी पूर्वक हम
क्या है, संयम को रख सकते हैं। तो उस प्रवृत्ति में संयम रखना ये कैसे किया जा सकता है? सावधानी से, अलर्ट होकर के, जागरूक होकर के, जागृति से ये जो है वो सावधानी रखी जा सकती है। और हम जो हर समय जागरूक रह करके और जो काम करते हैं, यानी कि एक भी क्षण आत्मा की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, आत्मा को हमें भूलना नहीं चाहिए एक भी समय, तब जागृति आ सकती है ना? क्योंकि आप जिस समय आत्मा को भूल जाएंगे, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये विस्मृति जब जब होगी, तब क्या है, दुख आएगा। दुख का कारण कैसे? तब तब कर्मोहनीय कर्म का उदय हो जाएगा, और तब तब अशुभ योगों का उदय होगा, और क्या होगा, कर्मों का बंध हो जाएगा। और कर्म स्वयं क्या है, दुख का कारण है। यानी कि वास्तव में दुख का कारण क्या है? आत्मा की विस्मृति होना, ये भूल जाना कि मैं और कुछ नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं और कुछ नहीं, मैं केवल एक आत्मा हूं, शुद्ध आत्म द्रव्य हूं। तो हर समय जागृति का रहना, सावधानी का रहना, यहीं पर आ जाती है समिति और गुप्ति। तो जब आत्मा प्रधान होगी, उस समय जागृति जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और सबसे मूल जो हमारा व्रत है वो है साधुओं का, वो है अहिंसा। हमारे लिए भी है, लेकिन हम पूर्ण व्रती नहीं है, साधु हैं वो पूर्ण व्रती हैं। अब वो जो है समिति और गुप्ती के द्वारा जो है वो अलर्टनेस उनके अंदर बनी रह सकती है। तो समितियां कौन सी हो गई? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, गवेषणा समिति। और तो अब ये क्या है, ये सारी समितियों का अर्थ क्या है? कि चलते फिरते समय, हिलते डुलते समय पापकारी भाषा नहीं बोलना, ध्यान रखना कि कोई जीव जंतु आदि नहीं आ जाए, पानी गोचरी के समय जितने भी क्रियाकलाप लेते हैं, खाद्य सामग्री लेने से पहले जांच पड़ताल कर लेना, है ना? इसके अलावा आदान निक्षेप समिति, यानी भिक्षा की सामग्री जब लेते हैं, तो उसके लेते समय और उसके बाद में जो रख रखाव है, कि जहाँ स्थान भाई कहाँ रखा गया, उसके हर चीज का ख्याल रखना। और उत्सर्ग, यानी किसी भी चीज को जब आपको विसर्जित करना है, तो उत्सर्ग करना है उसका, उस समय भी ध्यान रखना कि कहीं इसके कारण हिंसा तो नहीं हो रही है। तो हर चीज में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, आहार लेने में, आहार ग्रहण करने में और उत्सर्जन करने में भी हर समय ध्यान रखना कि वो हिंसा का विषय तो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है गुप्तियां। गुप्ती यानी 3 गुप्ती है, काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। यानी शरीर का अनुशासन, वचन का अनुशासन और मन का अनुशासन। तो इन सब चीजों का अगर हम अनुशासन रखें, ध्यान रखें, कोई भी काम करने से पहले सोचें, कोई भी बात बोलने से पहले सोचें, और कोई भी बात सोचने से पहले भावधारा भी जो है वो कैसे है, वो किस पर, मतलब वास्तव में हमारी जो विचारधारा है वो भावधारा पर डिपेंडेंट रहती है। तो हम कोशिश करें कि हमारी भावधारा हमेशा निर्मल बनी रहे। तो ये कंट्रोल ऑफ मन वचन काया है ना, इसे हम क्या कहते हैं, गुप्ती। तो अब क्या है कि ये जो 5 महाव्रत हैं, ये तो स्वयं व्रत है, इसीलिए ये क्या हो गए, जीव और संवर। ठीक है। और जो 3 गुप्तियां हैं, ये भी क्या है, कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल क्या हो जाता है, कंट्रोल भी होता है व्रत। तो ये भी हो गए जीव और संवर। मगर 5 समिति क्या है, ये क्रिया हो गई। ये कैसी क्रिया हो गई, मन वचन काया की ऐसी शुभ प्रवृत्ति जिसमें अलर्टनेस रहती है। तो यहाँ क्या हो गया, जीव और निर्जरा। ठीक है। तो जहां स्टॉप हो रहा है वो स्वयं व्रत है, और जहां क्रिया हो रही है वहां पर आ जाता है शुभ योगाश्रम के द्वारा निर्जरा। तो उसी प्रकार से जो 12 व्रत हैं, ये 12 व्रत तो स्वयं व्रत हैं। ये क्या हो गए, जीव और संवर, है ना। धर्म, धर्म क्या है, धर्म के अंतर्गत व्रत भी आ जाते हैं और निर्जरा भी होती है। इसीलिए धर्म क्या हो गया, जीव, संवर और निर्जरा। और उसका उल्टा अगर हम अधर्म की बात करें, तो अधर्म क्या हो जाएगा, ऐसी प्रवृत्ति जिससे कर्मों का बंद हो रहा हो, और जब कर्मों का बंद होता है तो जीव और आश्रम।
ठीक है। दया क्या है? दया स्वयं धर्म का हिस्सा है। तो जिस प्रकार धर्म है वो जीव संवर निर्जरा है, वैसे ही दया भी क्या हो गया? जीव संवर निर्जरा। और दया का उल्टा क्या हो गया? हिंसा, मोहनीय कर्म का उदय, जिसके कारण ऐसे आत्मा के परिणाम, जिससे कर्मों का अशुभ अशुभ कर्मों का बंध होता है। तो ये क्या हो गया? जीव और आश्रव। ठीक है। तो ये क्या है कि हम अलग 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 हर चीज के ऊपर विचार करें, विमर्श करें। धर्म क्या है, समिति क्या है, गुप्ती क्या है, इन 9 तत्वों और 6 द्रव्यों में ये कहाँ इनकी, क्योंकि हर चीज जो है ना उसको हम 6 द्रव्य और 9 तत्व के अंतर्गत समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये विविध विषयों पर 6 द्रव्य और 9 तत्व को हम समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कितने कितनी भौगोलिक चीजें हैं हमारे चारों तरफ। ये टेबल, कुर्सी, कोई कागज, लिखना, ये लकड़ी, है ना, ये महाराज के भी, साधुओं इत्यादि इत्यादि के भी जो पात्र है, रजोहरण है, चादर है ना, पट्ट इत्यादि है, ये सब क्या है? सब भौगोलिक चीजें हैं। तो ये 6 द्रव्य 9 तत्व के अंतर्गत किसमें आएंगे? 9 तत्व में, अजीव तत्व में आ जाएंगे। और 6 द्रव्य में कहाँ आ जाएंगे? पुद्गल द्रव्य में आ जाएंगे। ये सब धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल को छोड़ करके और जितने भी अजीव द्रव्य हैं वो सब पुद्गल के अंतर्गत आ जाते हैं। चाहे वो धूप हो, छांव हो, ये सब पुद्गल द्रव्य हैं। दिन हो, रात हो। अच्छा, दिन और रात क्या है? तो ये दिन और रात क्या है? ये वास्तव में समय है, ये पुद्गल नहीं है, है ना। दिन और रात समय है। तो ये जो समय है ये किसके अंतर्गत आ जाता है? काल द्रव्य के अंतर्गत आ जाते हैं ना। दिन है, रात है, महीना है, वर्ष है, ये गिनती है समय की। तो ये आ जाता है काल द्रव्य के अंतर्गत, अजीव द्रव्य के अंतर्गत। अच्छा, सिद्ध भगवान जो है, जो सिद्ध हो चुके हैं, जो मोक्षकामी हो चुके हैं, वो 6 द्रव्य में क्या और 9 तत्व में क्या? वो 6 में क्या होंगे और 9 में क्या होंगे? क्या कोई बता सकता है? 6 में कौन और 9 में कौन? सिद्ध भगवान। 6 में तो जीव है, जीवास्तिकाएं हैं। जो जीव हैं वो सदा जीव रहेंगे, कभी अजीव नहीं होंगे। जो अजीव है वो कभी जीव नहीं हो सकता। तो ठीक है, जीव है, लेकिन 9 तत्व में कौन से होंगे? 9 तत्व में दोनों ही नहीं हुए ना सिद्ध भगवान। क्या होंगे 9 तत्व में? जीव अजीव दोनों ही नहीं हुए ना नहीं, जो सिद्ध दोनों भगवान। कैसे होंगे? वो तो जीव है ना, वो आत्मा तो है, शुद्ध मुक्त हो आत्म गए ना। स्वरूप है उनका, है ना। मुक्त हो गए ना, या मुक्त हो कैसे? गए वो, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए 6 द्रव्य में जीव द्रव्य और 9 तत्व में जीव और मोक्ष, है ना। अब वो अच्छा। आश्रव, संवर, निर्जरा से आगे बढ़ गए हैं, है ना। उनके सारे कर्म, क्योंकि कर्म जब तक है तभी तक आश्रव है, कर्म जब तक है तभी तक संवर है, और कर्म जब तक है तभी तक कर्मों की निर्जरा है। लेकिन उन्होंने तो सारे कर्मों को काट दिया है, तोड़ दिया है। अब कभी उनका कर्म के साथ कोई संबंध किसी भी रूप में नहीं रहेगा। इसीलिए वो 9 तत्व में जीव और मोक्ष, उनकी अवस्था है मोक्ष की अवस्था। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, हम कहते हैं कि भाई ऐसा होगा, ये धर्म है, ऐसा होगा, ये अधर्म है ना। हम ये भी कहते हैं कि भाई इसने ऐसा किया, ये तो बड़ा पुण्यवान जीव है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये पुण्य है, ये पुण्य है। तो क्या पुण्य और धर्म एक ही है या दो अलग नहीं, अलग चीजें? अलग अलग है। पुण्य अजीव हो गया और धर्म हाँ, जीव हो गए। धर्म जीव बिल्कुल। हो तो गया। पुण्य तो क्या है? अजीब है, पुद्गल है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही हो गया कि पुण्य क्या है? अजीब है ना। वो कर्म जो शुभ रूप में उदय में आते हैं वो पुण्य कहलाते हैं, है ना। तो ये तो पुद्गल है, कर्म है, ये अजीब है। और धर्म क्या है? धर्म जीव है, आत्मा की सत्प्रवृत्ति धर्म है। ये डेफिनेटली आत्मा के परिणाम है, इसीलिए ये जीव है। ठीक है। दूसरी बात बताइए कि पुण्य और धर्मास्तिकाय ये दो अलग अलग चीजें हैं या एक है? ये अलग तो तो है दोनों पर अजीब हैं। दोनों अगर हम जीवों को अलग बड़े, अलग चीजें हैं। अलग पर धर्मास्तिकाई है तो अलग हलन अलग। चलन में सहायक है, और हाँ, हाँ। हाँ, पुण्य है वो अजीब है, वो अपनी वो प्रवृत्ति होती है। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो चीजें अजीब हैं तो वो सेम ही हो जाएंगी, है ना। धर्मास्तिकाई भी अजीब है, पुण्य भी अजीब है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पुण्य तो एक रूपी द्रव्य है, कर्म है ना, शुभ रूप में उदय में आने वाला कर्म है। और धर्मास्तिकाय क्या है? एक अरूपी अजीब द्रव्य है जो केवल हलन चलन में सहायक होता है।
तो उसी तरह से पाप और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं। और पाप जो है वो अजीव रूपी द्रव्य है, और धर्म क्या है, वो जीव द्रव्य है, आत्मा का सत्परिणाम है। अच्छा, धर्म और धर्मास्तिकाएं क्या ये एक ही है? ये भी अलग नहीं, अलग हो गए। अलग अलग है। ये भी वही अलग अलग है। हाँ, धर्म जीव जो है वो तो धर्मास्तिका जीव है और अजीब है। धर्मास्तिका अजीव है। धर्मास्तिकाएं अजीब है, बिल्कुल, धर्म आत्मा का सत्परिणाम है, और धर्मास्तिकाएं क्या हो गया, ये तो केवल फिर ऑलराइट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अधर्म और अधर्मास्तिकाएं। ये भी बिल्कुल धर्म और धर्मास्तिकाएं की तरह, अधर्म और अधर्मास्तिकाएं कंप्लीटली टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अच्छा, पुण्य और पुण्यवान, अगर हम कहें पुण्य और पुण्यवान, क्या ये एक ही चीज है? नहीं, अलग ये अलग भी है। अलग अलग है। पुण्यवान ये भी जीव है अलग है। और हाँ, पुण्य पुण्य तो शुभ रूप में उदय में आने वाला कर्म है, इसीलिए अजीब है, पौद्गलिक है। और पुण्यवान वो जीव कहलाता है, वो आत्मा कहलाती है, जिसके चारों तरफ इस प्रकार के पुण्य पुद्गल घिरे हुए हैं। ठीक है ना। तो पाप और पापी भी वैसा ही है। पाप क्या हो गए, अशुभ कर्म पुद्गल, और पापी क्या हो गया, ऐसा जीव जिसके चारों तरफ इस प्रकार के कर्म पुद्गलों ने घेरा बना रखा है। ठीक है ना। अच्छा, कर्म और कर्म का कर्ता ये एक है या दो? ये भी दो ही हो गए। ये भी दो ही तो हो गए, कर्म का क्योंकि कर्ता कर्म क्या जीव है है, और कर्म अजीब है। बिल्कुल, कर्म अजीब है, कर्म का कर्ता जीव है। कर्म तो पुद्गल है, रूपी द्रव्य है, और कर्मों का कर्ता स्वयं जीव खुद है, जो कर्मों को बांधने का या तोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। तो एक हम क्विक क्वेश्चनेयर करते हैं, शुरू करते हैं। समृद्धि, समृद्धि आपसे शुरू करें। चलिए, समृद्धि, हम थोड़ी सी कर्म पर चर्चा करते हैं। चलो, आप अनम्यूट हो जाइए और जवाब दीजिए। बताइए, कर्म रूपी या अरूपी? समृद्धि, कर्म तो अरूपी है। कर्म अरूपी या रूपी? कर्म पौद्गलिक है समृद्धि, उसमें हाँ तो स्पर्श सॉरी स्पर्श। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, कर्म हाँ, रूपी है, सॉरी 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 कर्म रूपी है। सॉरी। अच्छा, कर्म हाँ, सावध्य है या निर्वध्य है? निर्वध्य। कर्म सावध्य भी नहीं है, निर्वध्य भी नहीं है, क्योंकि सावध्य और निर्वध्य तो क्या है, आत्मा के शुभ और अशुभ परिणाम, ऐसे परिणाम जिनसे कर्मों का बंधन होता है या जिनसे कर्मों का बंधन नहीं होता है ना। तो निर्वध्य तो छोड़ने वाला चीज होता है ना, हाँ, निर्वध्य लेकिन तो अपने कर्म कर्म नहीं, को निर्वध्य यानी निर्वध्य और सावध्य ना, ये केवल जीव के साथ कनेक्ट होते हैं, है ना। आज्ञा, हम्म। आज्ञा के बाहर, चोर, साहूकार, ये केवल जीव हो सकता है ना। अच्छा सावध्य हाँ। निर्वध्य केवल जीव हो सकता है, और जो कर्म होते हैं ना, वो ना जीव है और ना वो सॉरी, वो तो अजीब। जीव है ही नहीं, अजीब है। इसीलिए वो ना सावध्य होंगे और ना वो निर्वध्य होंगे। वध्य होंगे। क्या अच्छा। आज्ञा और आज्ञा के बाहर कर्म क्या होंगे समृद्धि? अपने आज्ञा के बाहर ही होंगे। कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि वो अजीब हैं। वो ना आज्ञा सॉरी, में होते हैं, ना आज्ञा के बाहर आज्ञा के होते हैं। बाहर ठीक है, होते हैं, हाँ हाँ ठीक हाँ। है। अब आप सही बताइएगा, चोर होते हैं या साहूकार होते हैं? कर्म। अभी जो कर्म है ना वो चोर है ना साहूकार है, क्योंकि वो वेरी अजीब गुड, है। बहुत बढ़िया। वो ना तो चोर है, तो वो ना सावध्य है, ना निर्वध्य है, ना आज्ञा में है, ना आज्ञा के बाहर है, ना चोर है, ना साहूकार है, कुछ भी नहीं है। हाँ क्यों? क्योंकि कर्म तो अजीब है, और अजीब चीज क्या चोर और क्या साहूकार, है ना। अगर मैं कहूँ कि हम्म, ये एक चश्मा है, तो ये क्या चोर और क्या साहूकार, है ना। ये क्या बिल्कुल आज्ञा में और क्या आज्ञा से बाहर। बिल्कुल तो जो अजीब है चीज इसका। अजीब है ना। तो हम्म। अब कर्म जीव है या अजीब है? कर्म तो अजीब है। कर्म अजीब है, ठीक है ना, क्योंकि कर्म हाँ पौद्गलिक है, अजीब है। हाँ अच्छा, अब हाँ बताइए आप, कर्म हेय है या उपादेय है? हेय यानी छोड़ने योग्य, और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। हाँ तो हाँ। कर्म, कर्म तो है ही है, उससे जीव अजीब का वेरी कोई नाइस। रिलेशन नहीं है। नहीं, इसमें जीव अजीब का कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए कर्म हेय ही है, छोड़ने योग्य ही है। बिल्कुल हाँ सही। और कर्मों में पुण्य कितने और पाप कितने, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। तो हाँ देखिए, इसमें जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चार क्या है, घाती कर्म है, एकांत पाप है, इसमें कोई शुभ चीज हो ही नहीं सकती है ना। ज्ञानावर्णीय का उदय, यानी कि ज्ञान का नहीं हो, इसमें शुभ क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। दर्शन का नहीं होना, इसमें शुभ क्या है? या मोहनीय का उदय होना, इसमें शुभ क्या हो सकता है? और अंतराय का होना,
इसमें शुभ क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो ये एकांत पाप है और केवल पाप ही पाप है, इसमें पुण्य का कोई स्वरूप है ही नहीं। लेकिन जो अघाती कर्म है, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, ये जो 4 अघाती कर्म है, ये 4 कर्म जो है वो पुण्य और पाप दोनों होते हैं, है ना। तो शुभ रूप में जब वेदनीय कर्म उदय में आता है तो साता वेदनीय के रूप में आता है, आपको कई प्रकार के सुख का अनुभव कराता है। और जब ये अशुभ रूप में आता है, असाता वेदनीय के रूप में, तो कई प्रकार से आपको कष्टों का, दुख का जो है वो अनुभव कराता है। बिल्कुल उसी प्रकार शुभ नाम, शुभ गोत्र और शुभ आयुष्य हो सकते हैं, और अशुभ नाम, अशुभ गोत्र और अशुभ आयुष्य भी हो सकते हैं, जो पुण्य रूप या पाप रूप में उदय में आकर के और आपको फल दे सकते हैं। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म तो एकांत पाप है, और जो वेदनीय, नाम, गोत्र और अंतराय अघाती कर्म है, ये 4 जो हैं वो पुण्य और पाप दोनों है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं थोड़ा सा धर्म पर चर्चा। तो इस बार कौन जवाब देगा? गुलाब जी आप देंगे? चलिए आप अनम्यूट हो जाइए। राइट, चलिए कोशिश बताइए। करती हूँ मैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, कोशिश से ही कामयाबी मिलती है। सो धर्म रूपी या अरूपी? धर्म धर्म रूपी होगा भी है, या अरूपी होगा? रूपी होना चाहिए। धर्म रूपी होना चाहिए। हम कहते हैं कि धर्म जीव है ना, जीव तत्व हाँ, है ना, वो आत्मा का सत परिणाम है। और जो जीव है वो कभी भी क्या है? रूपी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रूपी वो होता है जिसके अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते हैं, जिसमें वर्ण है वो रूपी है। और जीव तत्व कभी भी रूपी नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए अरूपी। अच्छा, धर्म सावध्य है या निर्वध्य है? फिर निर्वध्य। बिल्कुल निर्वध्य है, क्योंकि आत्मा की सत प्रवृत्ति है, तो वो हाँ, तो निर्वध्य ही होगा। अच्छा, धर्म भगवान की आज्ञा में है या आज्ञा के बाहर है? धर्म आज्ञा में है। बिल्कुल आज्ञा में है। तो धर्म चोर है या साहूकार? धर्म न चोर है न साहूकार है। धर्म साहूकार है, जीव तत्व है, आत्मा का सत परिणाम है, अब भगवान की आज्ञा में है, इसीलिए धर्म क्या है? साहूकार है। ओके। और धर्म जीव है या अजीव? धर्म जीव है। धर्म जीव है, क्योंकि आत्मा के परिणाम सब आत्मा ही होते हैं, जीव होते हैं। और धर्म ग्रहण करने योग्य है या छोड़ने योग्य है? हेय है ग्रहण करने या योग्य है। उपादेय है? ग्रहण करने उपादेय। ग्रहण करने योग्य है। अच्छा, तो फिर धर्म पुण्य है या पाप? धर्म पुण्य है। धर्म पुण्य है, हाँ, धर्म तो पुण्य ही होगा ना। लेकिन धर्म तो जीव है, और पुण्य और पाप तो अजीव है, वो तो अजीब है, तो पौद्गलिक है। धर्म धर्म न पुण्य है न पाप है। धर्म ना पुण्य है ना पाप है ना। धर्म तो हाँ, जीव है, और पुण्य पाप क्या है? ये तो पौद्गलिक है, रूपी है, अजीब है, इसीलिए दोनों सेम नहीं हो नहीं। सकती, है ना। ओके। आत्मा की ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है धर्म जिसके कारण निर्जरा हो, या जिसके कारण संवर हो, और उस निर्जरा के कारण बंधने वाले जो कर्म है वो जरूर पुण्य हो सकते हैं, है ना। तो धर्म क्या है? ना पुण्य है ना पाप है, वो तो जीव है। बहुत सुंदर, ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए अब कौन जवाब देगा? थोड़ी सी हमने धर्म पर चर्चा की है, तो अधर्म पर भी चर्चा कर लेते हैं। कौन जवाब देगा? विनोद जी आप देंगे? चलिए कोशिश करती बिल्कुल, फैंटास्टिक। चलिए अब बताइए, अधर्म जो है ये रूपी है या अरूपी है? अरूपी। अधर्म अरूपी, और किस अपेक्षा से, क्यों अरूपी है? जैसे धर्म आत्मा का सत परिणाम है ना। अधर्म क्या हो गया? आत्मा का असत परिणाम हो गया, असत प्रवृत्ति हो गई, है ना। अच्छा, अधर्म सावध्य या निर्वध्य? सावध। सावध्य, क्योंकि इससे कर्मों का बंध होता है। तो आज्ञा में या आज्ञा से बाहर? आज्ञा के बाहर हो गया। भगवान की आज्ञा के बाहर कर्मों का बांधना कभी भला भगवान की आज्ञा के अंदर हो सकता है? तो फिर अधर्म चोर या साहूकार? हाँ, चोर हो गया, ये तो वैसे एक अधर्म जैसे तो हो चोर गया। हो गया, बिल्कुल। और अधर्म जीव है या अजीव है? धर्म जीव। अधर्म जीव है, क्योंकि आत्मा की असत प्रवृत्ति है, आत्मा का असत परिणाम है, इसीलिए अधर्म क्या हो गया? वो जीव। जीव है, जीव। आत्मा का परिणाम है ना।
और अधर्म पुण्य है या पाप है? वही दोनों ही मतलब अलग अलग हो गया। पुण्य अलग अलग पाप यानी तो कि हाँ पुण्य पाप तो वो हो गए अजीव, और हाँ अधर्म हो गया जीव। अधर्म हो गया। जीव तो उनका दोनों का कोई हो ही नहीं दोनों सकता है नहीं कि है पुण्य और पाप अधर्म हो। तो अधर्म। दोनों नहीं है, क्योंकि अधर्म जीव है और पुण्य पाप तो रूपी है, अजीव है, पौद्गलिक है, इसीलिए वो अधर्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम चर्चा यहीं तक करते हैं, अगली बार हम करेंगे सामायिक पर कुछ प्रश्नों की चर्चा। तो अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ अलग पूछ लूं, जैसे मेरे को उदीरना का होता है ना कि हाँ पहले कर्म करके, तो वो पहले कैसे कर्म कर सकते हैं? नहीं, उदीरना। जैसे क्या होता है ना कि यहीं पर तो पुरुषार्थ, हम जैसे क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस है वो तो चलता चला जा रहा है ना। नॉर्मल प्रोसेस तो है ही नहीं, हम सो भी रहे होते हैं, सांस भी ले रहे होते हैं, तब भी न जाने छोटे 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 कितने कर्म पुद्गल आकर आत्मा से चिपकते रहते हैं और हर समय कर्म उदय में आते रहते हैं और कर्म क्षीण होते रहते हैं, है ना। इसको तो हम हैबिचुएट हो गए हैं। और क्या होता है, आत्मा के परिणाम होते रहते हैं, पाप उदय में आते हैं, हमारे आत्मा के परिणाम मलिन हो जाते हैं। और क्या होता है, जब पुण्य उदय में आते हैं तो उस प्रकार से आत्मा के परिणाम हो जाते हैं। तो पुरुषार्थ से वास्तव में क्या है कि हम बंधे हुए जो कर्म हैं उनको स्पीड से, या जो बंधे हुए कर्म है उनको खींच करके और उदय में लाते हैं और उन्हें भोग लेते हैं। दो ये तरह से भोग सकते हैं, है ना। यहाँ क्या हो गई, उदीरना, ये उदीरना हो जाती है। तो उदीरना के साथ में निर्जरा का एक बहुत फैब्युलस संबंध है ना। अगर ये सिस्टम नॉर्मल चलता रहेगा तो ये हमेशा के लिए चलता चला जा सकता है, फॉर एवर एंड एवर चलता चला जा सकता है। तो पुरुषार्थ वापस वास्तव में है ही यही कि हम उदीरना के द्वारा, अपने प्रयत्न के द्वारा, और ये प्रयत्न हमारी क्या हो सकती है, आत्मा की सत्प्रवृत्ति, स्वाध्याय हो, ध्यान हो, समता भाव हो, समत्व भाव हो, परिशय विजय हो, तो इसके द्वारा ध्यान हो, इसके द्वारा हम आत्मनिरीक्षण हो, है ना, अंतःस्थल में चले जाना हो। इस प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, इनसे हम क्या करते हैं, कर्मों को प्रयत्न के द्वारा खींचकर, उदीरना के द्वारा खींचकर और क्वांटिटी में इन्हें भोग करके और अलग कर देते हैं। और यहाँ क्या है कि बैलेंस चेंज हो जाता है ना, कि बंधने वाले कम और टूटने वाले ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ क्या है कि ये बैलेंस बदल जाता है। तो ये वास्तव में उदीरना है। तो ये बहुत एसेंशियल है इस हमारे पुरुषार्थ के लिए, जो हम ये सारी जितने भी प्रयत्न कर रहे हैं, इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है ये उदीरना। और ये क्या है, हम दो तरह से उदीरना के द्वारा कर्मों को भोग सकते हैं, खींचकर हम उदय में ले आते हैं और इनको हम अलग कर सकते हैं, एक आत्म प्रदेशों में और दूसरा फल को भोग करके, है ना। तो बाकी सारे तो आत्म प्रदेशों में भोगे जा सकते हैं, लेकिन ये जो निकाचित कर्म हम बांधते हैं, गहरे गहरे चिकने, ये क्या है कि आत्म प्रदेशों में नहीं, इनको तो जैसा जब आए हैं उस समय आते हैं ये उदय में, और उनको भोग करके ही फल रूप में इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है ना। मतलब त्याग और के द्वारा जैसे अपने कुछ कम हो सकते हैं, उस तो टाइप ये से। हमारे आत्म प्रदेशों में भोगे जा सकते हैं, या हम उन्हें आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी हाँ, चीज निकाचित कर्म नहीं जब कर। होते हैं ना, वहां हाँ, पर ये नहीं किया जा ठीक सकता बात। है। ठीक है ना। ठीक। हाँ, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत। और कोई क्वेश्चन? जी बस मेन यही था संस्कृति कि उदय। जी संस्कृति, कैन आई आस्क वन थिंग? ये जी मेरा जरूर। प्रश्न नहीं है, ये जी मेरे फादर इन लॉ का है। जी सपना, अगर मुझे आएगा जवाब तो मैं जरूर दूंगी, बताइए। क्यों नहीं आएगा, संस्कृति को तो जरूर आएगा ही है। ये एक उन्होंने ना मुझे बोला है कि पूछना संस्कृति से, जी अल्प पाप बहुत निर्जरा, ये क्या है, उसको कैसे समझना चाहिए? नहीं, अब यही बात। पाप बहुत निर्जरा है, किसी आगम की लाइन में से ये लिया है नहीं, शायद। ऐसा है कि पूरा तो मुझे सेंटेंस आप बताएंगे सपना, तभी मैं कुछ विश्लेषण इसका कर पाऊंगी। सिर्फ एक छोटा सा फ्रेज आपने कहा है, लेकिन अभी हम मेरे जैसे फादर इन लॉ ने दिया है, मैंने एज इट इज तुमको दे दिया है। जी ठीक है, अभी जैसे हम विनोद जी से चर्चा कर रहे थे ना उदीरना की, तो वास्तव में क्या है कि हमारा ये जो बैलेंस है ना, इस बैलेंस को ही हमें चेंज करना है। ये जो कंटिन्यूअस सिस्टम चलता चला आया है, इसको चेंज करना है ना। और यही हम पुरुषार्थ और उदीरना के द्वारा हम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि कर्म बंधे हुए हैं और ये कर्म उदय में आते हैं,
पाप रूप में उदय में, आपने सिर्फ पाप कहा, लेकिन पाप रूप में उदय में आए या पुण्य रूप में उदय में आए, आत्मा के परिणाम बनते हैं, और आत्मा के जो परिणाम बनते हैं उनसे क्या होता है, फिर नए कर्मों का उपार्जन हो जाता है। तो ये सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए चलता चला जाएगा जब तक हम इस सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं। और ये टूटेगा कब, जब निर्जरा अधिक हो जाएगी और बंधने वाले कर्म कम हो जाएंगे, तभी तो ये सिस्टम चेंज होगा ना, नहीं तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे कैसे, एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे। इस चक्रव्यूह में से निकलना पड़ेगा, और ये जो निकलना पड़ेगा ना, ये दोनों ही बहुत रिलेटेड थे, जो विनोद जी ने फरमाया अभी और जो आप पूछ रहे हो सपना। तो ये क्या है कि इस सिस्टम को तोड़ना तभी होगा जब निर्जरा की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कर्म आत्मा से अलग होते हुए जो है वो ज्यादा हो जाएंगे और बंधने वाले जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, उदीरना के द्वारा, इतना जो हम प्रयत्न ये स्वाध्याय आदि का कर रहे हैं, इसी बैलेंस को चेंज करने के लिए ही हम सारा कर रहे हैं कि पाप कम और निर्जरा अधिक। तब जो है वो ये हल्केपन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा, और एक दिन जो है वो ये हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाएंगे। और ये एक्चुअली किस संदर्भ में पूछा संस्कृति मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे भी अब्रप्ट लगा था पहले, बट ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है मैं बता देती हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला कि 13 पंथ और 22 संप्रदाय, मतलब 20 पंथ जिनमें है, उनमें एक लाइन का अंतर आता है दान को लेकर। 13 पंथ लोग दान को, मतलब सुपात्र दान को लेकर उन्होंने मुझे ये चर्चा बताई थी कि जो 13 पंथ और 22 पंथ है उनमें ये फर्क आता है कि दान, मतलब जो 22 संप्रदाय और दान किसी को भी देते हैं, बट 13 पंथी पर्टिकुलर होते हैं कि आप सुपात्र दान साधु को देते हो तो ही वो दान माना जाता है, और कोई दान नहीं माना जाता है। ठीक है, हमने ऐसा ना फर्क है पंथों के हिसाब से। ठीक है सपना, ऐसा है कि हम यहाँ पर है ना एक सिर्फ जैन प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं ना, तो हम किसी भी कॉन्ट्रडिक्शन को या कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं सही है करेंगे। संस्कृति। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भगवान ने क्या कहा था। भगवान ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे आप दान कर रहे हैं या कोई भी और कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना जरूर ध्यान रखें कि हमारी जो क्रिया है उसमें हिंसा तो नहीं है, या हिंसा का पोषण हम किसी भी रूप में नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए को समझना जरूरी है। मैं उनको जब जवाब दूं इस चीज का, मैं उनको जवाब दूं इस तो चीज आप का बस इतना सा ध्यान रखिए कि आप चाहे दान ही क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, है ना, जब हम दान कर रहे हैं तो हम किसी ना किसी को पोषित कर रहे हैं उसमें, है ना। तो आप वहां पर यदि साधना का पोषण कर रहे हैं, साधु का पोषण करना यानी साधना का पोषण करना, वो यदि आप कर रहे हैं तो वो निर्जरा का स्रोत है। और यदि उसमें किसी भी रूप से अहिंसा की जगह हिंसा का पोषण हो रहा है, तो हम मानेंगे कि वहां पर हिंसा, और भगवान ने कहा जहां हिंसा है वहां कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। हम अपने भीतर की जागृति रखें कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें यदि हिंसा का पोषण है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वहां धर्म नहीं हो सकता है। ये क्या मेरे बड़े ससुर जी ने पूछा है, तो मैं एज इट इज तुम्हारा जवाब मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। जी ठीक है, थैंक यू संस्कृति, थैंक यू थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और? विमला जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं ओके चलिए ठीक है। तो आज हमने थोड़ी सी चर्चा की, अगली बार हम थोड़े से सामायिक, और क्या होता है ये प्रश्नोत्तरी जो होती है ये वैसे तत्व चर्चा के अंतर्गत भी है। और भगवान महावीर को गौतम स्वामी ने अनेकों प्रश्न पूछे, और उन प्रश्नों के रूप में भगवती सूत्र में हमें वो प्रश्नोत्तर मिलते हैं। उससे क्या होता है, समझना बहुत आसान हो जाता है ना, एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारी हो जाती है। तो हम थोड़ी सी और प्रश्नों की और उत्तरों की हम चर्चा हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे अगले हफ्ते, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जी पूछिए जी। पूजा बोल रही हूँ कि जी पूजा जी, क्या करते हैं, चाहे दान करो चाहे धर्म करो, उसके अंदर बिना हिंसा के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें कर्म के बंधन तो होंगे ही, तो हम वो क्या? मैं समझाती हूँ। चलिए हम थोड़ा सा अभी, जैसे सपना जी ने आज लगता है एक ही चीज पर रोटेट कर रहा है हमारा पूरा सिस्टम, तो ऐसा है कि देखिए क्या होता है। दीदी मैं एक चीज बोल सकती हूँ इसके अंदर, मुझे ऐसे ध्यान है जी जैसे भगवान अपना जो प्रवचन करते हैं या वाणी सुनाते हैं, तो उसमें भी वायुकाय जीव की हिंसा तो होती है, लेकिन क्योंकि वो धर्म के वे में चला रहे हैं तो वो शुभ प्रवृत्ति के रूप में वो
अपने कर्म बनते हैं। उसी प्रकार जो अपने लोग भोजन और साधु को देते हैं तो वो उसको यूज करके अपने कोई शुभ प्रवृत्ति के रूप में मतलब अपना वो ज्ञान बढ़ाते हैं, इसके नहीं लिए वो नहीं नहीं, एक मिनट, मैं ये क्लियर कर देती हूँ समृद्धि, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हम कोई भी साधु जो होते हैं उनको जब बहराते हैं, है ना, तो हम ऐसा समझें कि जो भी साधु होते हैं ना वो पंच महाव्रती होते हैं। पंच महाव्रत भी छोड़िए, उन्होंने सर्वथा जो है वो हिंसा का त्याग किया होता है, ठीक है ना। तो वो किसी भी रूप में, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में वो कभी भी हिंसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना वो हिंसा। तो वो जब कभी भी हिंसा नहीं करेंगे तो वो कंप्लीटली अहिंसक है। वो ना अपने लिए भोजन बनाएंगे ना बनवाएंगे, कोई भी, खाली भोजन ही क्यों, कोई भी चीज वो जिसमें हिंसा होती हो अपने प्रयोजन से वो ना करेंगे, करवाएंगे, ना उसका अनुमोदन करेंगे, ठीक है। ये वास्तव में साधु की परिभाषा है, ऐसे साधु होते हैं या होने चाहिए, ठीक है, पंचमहाव्रती साधु। अब क्या होता है कि क्योंकि वो शरीरधारी है, इस संसार में रह रहे हैं, उन्हें भी अपने इस साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो है वो क्या करनी पड़ती है, उन्हें भी जीवन को तो चलाना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें खाना पीना भी पड़ता है, रहने को हो सकता है कहीं पर स्थान भी जरूरत पड़ जाए, बारिश आ गई और आ गई तो कहीं रुकना भी पड़ सकता है। तो जो श्वेतांबर है उन्हें वस्त्र आदि की भी आवश्यकता हो सकती है, पात्र आदि की भी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन इन कार्यों के लिए भी, एक सेकेंड, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, नहीं नहीं, मैंने म्यूट किया था, वो कोई आए हैं, मैंने कहा 2 मिनट वेट कर लें, ठीक है। तो आप बाहर ही चले जाओ उनके साथ में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई हमारा पुरुषार्थ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम क्या है कि इनकी साधना में संविभागी बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हिंसा तो हिंसा ही है ना। तो हम भी अगर भोजन बनाते हैं, हम अगर मकान बनाते हैं, हम कोई भी ये काम करते हैं, इसमें अग्नि काय, वायु काय, जल काय, सब चीज की जो हिंसा होती है, वनस्पति काय की, तो हमारे तो कर्मों का बंधन होता ही है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें हमने किसके लिए बनाई है? अपने लिए बनाई है ना। और अपने लिए हम जब कोई चीज बना रहे हैं तो हमारे तो कर्मों का बंधन हो गया, डेफिनेटली हो गया, है ना। साधुओं ने तो नहीं बनवाई हमसे कोई चीज, वो हमने अपने निमित्त बनाई है और हमारे कर्मों का बंधन डेफिनेटली हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जब हमने किसी साधु को देखा तो हमें लगा कि जो चीज स्वतः ही मेरे पास उपलब्ध है, उस चीज को क्यों ना मैं इनकी साधना में संविभागी बनने के लिए इनको दे दूं। तो मैंने ना उनके लिए बनाया, ना उन्होंने बनवाया, ना उन्होंने अनुमोदना की, लेकिन फिर भी मेरे पास स्वतः ही 4 रोटी थी, उनमें से मैंने 2 रोटी उन्हें दे दी। बनाते समय 4 रोटी को बनाने का कर्मों का बंध मुझे हुआ, लेकिन उस रोटी में से 2 रोटी साधुओं ने हिंसा नहीं की, कुछ भी हिंसा नहीं की, मगर हमने वो 2 रोटी उन्हें बहराई जो शुद्ध प्रासुक थी। तब उस समय क्या होता है कि हमारे ये जो भाव हैं, उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हिंसा जहां की वहां हिंसा हुई, और जब हमने ये उनको बहराया, ऐसे अहिंसक जीवों को जो अहिंसा के पथ पर चल रहे हैं, अहिंसा की साधना कर रहे हैं, वहां पर हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो इनको हम अलग अलग समझें। और साधुओं के दोनों ही केस में कोई कर्मों का बंधन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने बनाया बनवाया, ना कुछ किया, और जो प्रासुक था, जो उनके लिए बना ही नहीं था, उनमें से आपकी चीज में से एक हिस्सा आपने स्वेच्छा से उन्हें दिया, इसीलिए उनके कर्मों का बंधन नहीं होता। ये बात क्लैरिटी से समझ में आई? हाँ जी, लेकिन राइट, एक चलिए ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्लास कंप्लीट करते हैं, आगे चर्चा हम अगली बार करेंगे। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, थैंक यू, जय जिनेन्द्र। थैंक यू, कृतज्ञोस्मि कुकुदी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। Introduce me, Sanskrit ji.